हेलो एवरीवन, आप लोग अभी देख रहे हैं पीएसएम 2.0 एंड ऑब्जर्व एवरीडे के साथ साथ रोज कुछ नया चीज जानिए, कुछ नया चीज सीखिए एंड मैं बता दूं कुछ नया मर्ज करिए। ओरिजिनलिटी और रियलिटी दुनिया को आप लोगों को स्वागत है। आज का एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज का जो टॉपिक है हर किसी के लाइफ में होता है, जिसे बोला जाता है, नॉर्मली बोला जाता है सक्सेस। उससे पहले मैं आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को डिक्लेयर करना चाहूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई आर द पीपल गिव अप सच वर्क्स। पीपल लोग क्यों कोई कार्य को करने के बाद उसे गिव अप कर देते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक के और हम लोग निकलते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग है, उसके साथ साथ लाजवाब भी। देखो, जैसे कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, नहीं ज्यादा टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन पहला जो स्टूडेंट रहे जो कि हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई करे, तो लास्ट में जब भी उसका एग्जाम आएगा उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, एग्जाम के पेपर में कुछ भी क्वेश्चन है। और जो सेकंड वाला बंदा है उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वाला बंदा है, इन लोगों में बैक बेंचर नहीं बोलूंगा, इन लोगों को ये बोलूंगा कि जो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, ये लोग पढ़ाई नहीं करते कभी भी, इन लोगों को भी कोई टेंशन नहीं रहता एग्जाम का। लेकिन इन दोनों को छोड़ने के बाद ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, उसके बीच में इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे जो बंदा बचा होगा, मतलब कुछ दिन पढ़ाई करना, कुछ दिन मस्ती करना, कुछ दिन पढ़ाई करना, कुछ दिन मस्ती करना, आज इधर घूमने के लिए चले जाना, कल बहाना बनाना। जो लोग ये सारे काम करते हैं, बीच में अटकने वाले बंदे, इन्हीं लोगों को ज्यादातर टेंशन होती है एग्जाम। ना ये लोग इस टाइप के हो जा सकते हैं, ना ये लोग बिल्कुल एग्जाम को छोड़ के रह सकते। एग्जाम तो देना ही है, लेकिन इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं लगता। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद दो कुछ वर्क्स को करते हैं, करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो गिव अप कर देते हैं। जैसे कि मैं बताया कि गिव अप क्यों करते हैं, क्यों उस काम को वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपने लाइफ से दूर कर देते हैं, अपने लाइफ से छोड़ देते हैं उस चीज को। आज का टॉपिक यही है कि वो लोग क्यों छोड़ देते हैं। आप लोगों के सामने मैं ये बता देना चाहूंगा कि मैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें को नेग्लेक्ट किया, बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, बहुत सारे चीजों में मैं गिव अप भी किया। लेकिन मुझे कभी इसका जो ओरिजिनलिटी है, इसका जो रियलिटी है कि मैं क्यों छोड़ रहा था, मुझे नहीं पता। जब तक मुझे नहीं पता था, उसी वजह से मैं कोई भी काम को प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पिछले वीडियो में भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूं। तो आज भी वही रिलेटेड है। लोग जो गिव अप कर देते हैं ना, मैं दोस्तों के साथ जब भी मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ तो बात उस टाइम पे मैं उन लोगों के साथ बात करता ही रहता हूँ, और उन लोगों से कुछ चीज सीखने की, उन लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश हर टाइम पे करता हूँ, उन लोगों को मोटिवेट करने की भी कोशिश हर टाइम पे करता हूँ। जब भी मैं ये सारी चीजें करता हूँ ना, वहां से मुझे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलता है। तो मुझे ये भी चीज सीखने को मिला कि लोग गिव अप क्यों कर देते हैं।
गिव अप इसीलिए कर देते हैं कि इन लोगों को सटन में भी सक्सेस चाहिए, और सक्सेस जो चीज है ना, इन लोगों को जल्दी ही चाहिए। मतलब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में होता है, बेटिंग में होता है, पैसा लगा दिया, जीत गए तुरंत। जीत सकते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी 1/2 1:2 का रहता है रेशियो। हार सकते हो, जीत सकते हो, इसका कोई गारंटी नहीं रहती। सॉरी 1:1 रहता है। एंड रही बात, जब हम लोग इस चीज को लेकर के आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को वो एक्चुअली ट्रायलिंग में रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, लाइफ का 2 बेसिक ट्रायल है जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए। पहली जो बेसिक एग्जाम है वो है 10th एग्जाम, और जो दूसरा एग्जाम है वो इंटर का एग्जाम रहता है, +2 का एग्जाम। उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कहाँ तक आगे पढ़ना है या फिर तुम्हें कहाँ तक आगे जाना है। वो आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ना भी पढ़ो तो आप लोगों को कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। आप लोग पढ़ने की कोशिश करो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो जिंदगी की पढ़ाई है ना, आप लोगों की जब तक पढ़ाई चलती है वो ट्रायल बेसिस पे चलता है। जब आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है, आप लोगों की जिंदगी ना, जो ओरिजिनल पढ़ाई है वहीं से शुरू होती है। देखो, कुछ लोग, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो लोग 10 तक आए ही नहीं होंगे। कुछ लोग 10 तक आने के बाद, 10 पास आउट होने के बाद भी कॉलेज गए नहीं, और उनमें से कुछ लोग इंटर भी किए होंगे, +2 किए होंगे अलग अलग सेक्टर में लेके, और कुछ लोग वहां पे फेलियर हो गए। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किए, और कुछ लोग उससे आगे भी हायर पढ़ाई के लिए पढ़ने चले गए। ऐसे ही अपने लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, क्योंकि यहाँ तक एक्चुअली में हम लोगों को कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहता। क्योंकि पहली बात तो है, अपने जो खाना वगैरह रहता, ड्रेस वगैरह रहता, जो भी हम लोगों को डेली लाइफ में चाहिए रहता, जो भी हम लोग यूजेस करते हैं, जिस चीज का यूज करते हैं, उस टाइम में हम लोगों को पेरेंट्स से मिल जाता है। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो जाती है एक सर्टेन टाइम के बाद, तब आप लोग आत्मनिर्भर जब भी बनने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे नेचर आप लोगों को दबोचने की कोशिश करता है। ये दबोचने की कोशिश नहीं करता, वो आप लोगों की ट्रायल लेता है। आप लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, आप लोग जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो पा रहे कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, या फिर आगे बढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत आए, उस चीज से आप लोग गिव अप तो नहीं करेंगे। इसी चीज को देखते हुए वो हम लोगों को ट्रायल बेसिस पे डालते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम पे गिव अप कर देते हैं, कि जैसे मैंने की, क्योंकि मैं खुद को रिजेक्शन मानता था हर चीज में। ये नहीं करूंगा, ये हो गया मेरे साथ, रिजेक्शन मोड पे चला गया, मुझे कोई रिजेक्ट कर दिया। और बता दो कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमें कुछ नहीं भी मिला ना, एक्सपीरियंस तो मिला। पहली बार हम लोग 0 से शुरू करेंगे, लेकिन जो दूसरी बार शुरू करेंगे वो 0 से नहीं होगा ना, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज होगा कि किस तरीके से हम उसे नहीं करेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें फेल हो जाएंगे। और जो लोग गिव अप कर देते हैं, उनकी मेंटालिटी यही रहता है हर टाइम पे कि हमें सर्टेन टाइम पे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, मुझे नहीं मिला, मैं इस वजह से छोड़ दिया, मैं उस वजह से छोड़ दिया, मैं इसके लिए छोड़ दिया, मैं उसके लिए छोड़ दिया। ये सारे एक ना बहाना होता है।
एक एक बहाना होता है उन सारे चीजों, उन गलतियों, मतलब खुद की जो गलतियां होता है ना, उसे छुपा के रखने की। गलतियां छुपाओ मत यार। खुद गलती कर रहे हो ना, तो दूसरों को जाओ, दूसरे के सामने हाथ जोड़ो, उसे रिक्वेस्ट करो कि यार मुझे माफ कर दो। और रही बात, कोई सॉरी मांगने से छोटा नहीं बन जाता। और आप लोग जो छोटे छोटे चीज को लेके गिव अप कर देते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये चीज मेरे लिए तो बना ही नहीं था। इस डायरी से, इस जो डायरी है, जो लिमिटेशन है, आप खुद को इस लिमिटेशन से बाहर निकाल के देखिए। आपको पता है ना कि हिरन भी भागता है इसीलिए कि मुझे कोई खा ना जाए, और शेर भी इसीलिए भागता है, आज मैं जी जान से नहीं भागा तो फिर मुझे खाना नहीं मिलेगा। और हिरन इसीलिए भागता है कि मैं जी जान से नहीं भागूंगा तो मुझे कोई खाना बना के खा जाए। और आप लोगों को पता है, हिरन के तेजी, हिरन की रफ्तार शेर से भी ज्यादा होता है, लेकिन हर बार शेर हिरन को खा जाता है। यही तो फंडा है ना यार, यही फंडा है। जिस चीज हम लोगों ने जो चीज को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, यही फंडा है। जो लोग दुनिया में आए हैं ना, वो कुछ अलग नहीं किए। गिव अप कर देना सारे चीजों का सलूशन नहीं है। आपको कोई चीज अच्छा लगता है, उसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चाहे कितना भी रिजेक्शन को आने दो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आने दो, गिव अप कभी मत करना यार। बहुत लोगों ने गिव अप किए हैं अपने लाइफ में, और उन लोगों को पता नहीं है कि ये जो गिव अप कर दिए, उस गिव अप का परिणाम क्या रहता है। आपका एक छोटा सा डिसीजन ना आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। आप लोगों के लिए हर एक नया दिन होना चाहिए, हर रोज एक नया दिन होना चाहिए। आप हर रोज एक टारगेट दीजिए और उस टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी लाखों टास्क को एक साथ नहीं लेके करते, वो एक ही टास्क को लेते हैं और एक टास्क में बादशाह बन के दिखाते हैं। और आप लोग ना खुद को ऐसे ही तैयार करो। गिव अप बहुत बड़ा चीज नहीं। बहुत सारे लोग गिव अप करने की वजह से आज बर्बाद हो रखे हैं। इतना बर्बाद की बता नहीं सकते। और जब कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो वो लोग दूसरे के ऊपर उस चीज को डाल देते हैं कि मैं इसके वजह से नहीं कर पाया, उसके वजह से नहीं कर पाया। लेकिन आप लोग तो अभी समझ रहे हैं ना मेरी बात को। आई मीन टू से कि मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी आ रही होगी, आप लोग उस चीज को समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं इसी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बदल जाइए, आप लोग सुधर जाइए। आप लोगों की जो भी वे है, आप लोगों को जो भी आप लोगों का पैशन है, देखो प्रोफेशन के साथ साथ आप अपने पैशन को भी रखो साथ। क्योंकि उधर से पैसा आएगा इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से होना चाहिए कि चाहे मुझे पैसा मिले या ना मिले, मैं वो करता जाऊँ। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे कितना भी मुझे गिराने की कोशिश करे, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, कितने लोग मुझे गिराने की कोशिश करे, लेकिन 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 इतने दर्द के बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे इस दुनिया मुझे हराने की कोशिश करे या फिर मैं खुद भी खुद से हराने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी हार नहीं मान सकता। ये एक बहुत बड़ी चीज है आजकल के जमाने में ना, इंडिया में बहुत चलता है। मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, इसके बाद मेरा क्या होगा। एक चीज बताओ
कि आप नहीं भी करते तो आपका क्या होता? कुछ नहीं होता। और आप किए, उसके बाद आपको नहीं मिला ना, आप दोबारा ट्राई करेंगे तो वो चीज मिल जाएगा आप लोगों को। आपको पढ़ाई करनी है तो अच्छे से पढ़ाई करना है। आप लोगों को जॉब करनी है तो अच्छे से करना है। आप लोगों को कुछ करना है, कुछ आगे दिखाना है, कुछ लोगों को सिखाना है, वो भी अच्छे से करना है। जैसे कि बहुत सारे, मतलब अभी इंडिया में बहुत सारे टीचर्स ऐसे आगे आ रहे हैं जो लोग बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ जो पढ़ाई है उसे सरल करके पढ़ाते हैं, एंटरटेन करके पढ़ाते हैं। दैट्स आई नोटिस, आई बिलीव दैट कि काश हर स्टूडेंट को ऐसा टीचर मिल रहा होता। इंडिया में चाहे कोई भी रहे, इंडिया में चाहे कोई भी रहे, बंदे को पढ़ने से डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो बंदे हैं ना, जो मतलब स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी, उन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि वो लोग किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। एक चीज बताओ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो आप लोगों के अंदर पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाए कि आप 500 लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ बोल सकते, किसी को कुछ सजेस्ट कर सकते, आप लोग जो जानते हैं उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? आप लोग पढ़ाई में भी हर टाइम पे गिव अप कर देते हैं। कुछ टाइम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद छोड़ दें, घूमने चले जाएंगे, ये करने वो करने। तो फिर चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, हर चीजों में ना कंसिस्टेंसी की जरूरत है। जो चीज की बोला जाता है नेवर गिव, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बेटर देन बिफोर। इस चीज को ना आप लोग लिख के रख लीजिए और हर टाइम पे खुद को एक चीज बोलिए, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ और मैं सबको प्यार करता हूँ, सभी मुझे प्यार करते हैं। एंड सोने से पहले ये बोलना है आप लोगों को, और ये भी बोलना है कि आज के दिन ना कल से थोड़ा बेहतर था। एंड आप लोग कभी भी अपने लाइफ में गिव अप नहीं करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज बताया कि गिव अप क्यों करते हैं लोग, उसके साथ साथ उसका जो सलूशन आज के जमाने के लोगों को चाहिए वो सलूशन भी आप लोगों को दिया। एंड मैं कोशिश करूंगा आगे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो में कुछ नई चीज सीखने को मिला होगा या फिर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप जरूर इस वीडियो पे एक लाइक दबा दीजिए। उसके साथ साथ शेयर करके आप लोगों की जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को भी थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करिए इसके जरिए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन पे आऊँ आप लोगों की मोबाइल की घंटी बजे और आप लोगों को पता चले। चलिए रोज के साथ फन करते हैं। थैंक यू।